नमस्कार साथियों, मैं हूं आदित्य और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल एक्शन टू रिएक्शन पर। दोस्तों, आज के जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो एक वर्ड है। वर्ड क्या है? अंधभक्त। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आज लगभग पूरे इंडिया को इस वर्ड के बारे में पता है, क्योंकि ये वर्ड बहुत ही कॉमनली यूज होने लगा है सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर और रियल लाइफ में भी। और ये वर्ड इस्तेमाल कौन करते हैं? ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं एक खास पार्टी, एक खास अलायंस के लोग, दूसरी पार्टी के सपोर्टर्स के लिए, दूसरी पार्टी के लोगों के लिए, या फिर उन लोगों के लिए भी जो ना तो इस पार्टी के सपोर्टर है ना उस पार्टी के सपोर्टर है, बल्कि लॉजिकली बात करना पसंद करते हैं। उनके लिए भी इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर अंधभक्त होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है, और इस वीडियो के अंत में आप खुद फैसला कर पाएंगे कि क्या सच में अंधभक्त होते हैं, और अगर सच में होते हैं तो वो कौन लोग हैं जो सही में अंधभक्त हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये जो अंधभक्त वर्ड है इसका इस्तेमाल करते हैं एक खास पार्टी के लोग, एक खास अलायंस के लोग, दूसरी पार्टी के लोगों के लिए, उनके सपोर्टर्स के लिए, और या फिर उन लोगों के लिए जो लॉजिकली बात करते हैं, जो ना इस पार्टी के सपोर्टर है ना उस पार्टी के सपोर्टर है। और ये जो खास पार्टी के लोग हैं जो इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ये जो खास अलायंस के लोग हैं या उनके सपोर्टर हैं, वो अपने आप को मोहब्बत की दुकान बुलाते हैं, वो अपने आप को गांधी जी के फॉलोअर्स बताते हैं, और वो अपने आप को सबसे ज्यादा टॉलरेंट बताते हैं। तो अब पोल खोलेंगे हम इस टॉलरेंस की, गांधी जी के फॉलोअरशिप की और मोहब्बत के दुकान की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो को शुरू करेंगे हम पहले टर्म से कि ये लोग अपने आप को गांधी जी के फॉलोअर्स कहते हैं। यार, जब आप गांधी जी के सिद्धांतों को मानते ही नहीं, तो आप किस बात का दम भरते हो कि आप गांधी जी के फॉलोअर्स हो? गांधी जी ने क्या कहा था कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो आप अपना दूसरा गाल आगे कीजिए। तो चलिए, आज के जमाने में ये बात तो थोड़ी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाती है कि कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल गाल आगे कर दीजिए, वो तो बहुत दूर की बात है। यहां पर आप सिर्फ इतना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो कि एक बंदा आपके विचारधारा से सहमत नहीं है या उसकी विचारधारा आपकी विचारधारा से अलग है। आप उसके लिए अंधभक्त शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हो, उसकी इंसल्ट करने की कोशिश करते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी विचारधारा से सहमत नहीं है, या वो आपके विचारों से सहमत नहीं है, या आप जिसे सपोर्ट कर रहे हैं वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। चलिए, हो सकता है वो दूसरी पार्टी का समर्थक हो, वहां तक तो ठीक है कि आप चलो उसको अंधभक्त बोल रहे हो। आप उन लोगों को भी अंधभक्त बोलते हो जो लॉजिकली ना आपके सपोर्टर है ना उनके सपोर्टर है, बट लॉजिकली बात करना पसंद करते हैं, फैक्ट्स के ऊपर बात करना पसंद करते हैं। आप उनको भी अंधभक्त बोलना स्टार्ट करते हो। जब आपसे एक छोटी सी बात बर्दाश्त नहीं हो रही है, थप्पड़ मारने की बात तो गांधी जी ने कही थी, वो बहुत दूर की बात है, आप सिर्फ इतनी सी बात को नहीं पचा पा रहे हो कि वो आपसे सहमत नहीं है या आपके सपोर्टर्स में शामिल नहीं है, और आप उसको अंधभक्त बोलना स्टार्ट कर देते हो, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना स्टार्ट कर देते हो उसे अंधभक्त बोलकर। क्या आप लोगों को अंधभक्त का मतलब भी पता है? कौन होते हैं अंधभक्त? आप किस बेसिस पे सामने वालों को जज कर रहे हो? सिर्फ एक पॉइंट पे कि वो उस पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है जिससे आप बिलोंग करते हैं या जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो। अब जरा सोच के बताइए, आपने उसको जज कर लिया इतनी सी बात के लिए। क्या आपने देखा उसकी सोशल लाइफ क्या है, वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, वो सक्सेसफुल है या नहीं है, कितना पढ़ा लिखा है वो बंदा, वो क्या कर रहा है अपने जीवन में? आपको उसके सोशल लाइफ की, उसके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उस आपको उसके थिंकिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन आप कमेंट करने से नहीं चूकते हो। अब जरा बताइए दोस्तों, मेरा सवाल इस पे, क्या ये सच में गांधी जी के फॉलोअर हैं? जो थप्पड़ मारने की बात तो बहुत दूर की है, एक इतनी सी बात नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं कि जो सामने वाला बंदा है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है या आपकी विचारधारा से सहमत नहीं है, आपके विचारों से सहमत नहीं है। मेरे व्यूअर से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे इस पहले टॉपिक के बारे में आप कमेंट करके बताइएगा, क्या ये सच में गांधी जी के फॉलोअर्स हैं? क्या ये सच में गांधी जी के सिद्धांतों को मानते हैं? अब हम बात करते हैं इनके दूसरे टॉपिक की। ये अपने आप को टॉलरेंट कहते हैं, और सामने वालों को या दूसरी पार्टी के सपोर्टर्स है या उनके लोग हैं उनको इंटॉलरेंट कहते हैं। तो पहले तो मेरा सवाल ये है कि टॉलरेंस का मतलब होता क्या है भाई?
टॉलरेंस का मतलब होता है कि अगर किसी की वजह से आपको थोड़ी बहुत तकलीफ भी हो रही है, थोड़ी बहुत आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको माफ कर दीजिए। आप उसकी भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए, उसको किसी तरीके का नुकसान मत पहुंचाइए, कोई डायरेक्ट रिएक्शन मत दीजिए। ये होता है टॉलरेंस। या फिर अगर आपको उससे बात भी करनी है तो एक प्रॉपर मैनर में अच्छी तरीके से आप उसको बताइए कि जी हमको आपकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, हमको आपको ये तकलीफ हो रही है, हमको आपकी वजह से। आप उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्यार से समझाइए या उसको माफ कर दीजिए। ये होता है टॉलरेंस। आप सिर्फ इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो कि वो आपकी विचारधारा से सहमत नहीं है, आपके विचारों से उसके विचार मेल नहीं खाते हैं, या वो आपकी साइड पे नहीं है। आप इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, उसको इंसल्ट करने लग रहे हो उसकी बेचारे की, उसको अंधभक्त और न जाने क्या क्या बोलने लग रहे हो, और आप अपने आप को टॉलरेंट कहते हो। क्या ये सच में टॉलरेंस है जिसका आप दम भरते हो कि जी हम तो टॉलरेंट है और वो टॉलरेंट नहीं है? क्या ये सच में टॉलरेंस है? अब मैं यहां पर भी अपने व्यूअर से एक सवाल करूंगा, आपको क्या लगता है टॉलरेंस क्या होता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा इस टॉपिक के लिए भी। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी मुद्दे की, मोहब्बत की दुकान। मेरा फेवरेट टॉपिक है ये। वो इसलिए क्योंकि मोहब्बत का पूरा मीनिंग ही बदल जाता है यहां पर आकर। कैसे? मोहब्बत होती क्या है? अब बताइए। प्यार बांटना, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे की केयर करना, और अगर आप में किसी भी तरीके से किसी तरह का मनमुटाव है, उस मनमुटाव को मिटाना, लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना, और उससे ज्यादा भी जरूरी उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझना। आप किसी की इंसल्ट करके, किसी की भावनाओं को आहत करके आप उसको अपना फैन नहीं बना रहे हो, आप उससे दोस्ती नहीं कर रहे हो, बल्कि आप एक गहरी खाई बना रहे हो आप दोनों के बीच में। और यही चीज यहां पे हो रही है। एक तरफ तो आप लोग कहते हो कि जी हम तो मोहब्बत की दुकान के सपोर्टर हैं, हम तो मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, हम तो मोहब्बत बांटने आए हैं। मोहब्बत ऐसे बांटी जाती है? मोहब्बत का मतलब यही होता है एक दूसरे को समझना, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझना, उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना, और फिर एक टॉपिक पर आकर एक हो जाना। आप किसी की भावनाओं को आहत करके मोहब्बत नहीं, दुश्मनी फैला रहे हो, लोगों के मन में गुस्सा भर रहे हो। आप जब किसी को आप अंधभक्त बोलोगे तो आपको क्या लगता है, उसके मन में क्या ख्याल आएंगे आपके लिए? अच्छे आएंगे? वो आपका सपोर्टर हो जाएगा क्योंकि आपने उसको अंधभक्त बोल दिया है? बताइए। ये होता है मोहब्बत। तो जरा आप सोच के देखिए, कोई अगर आपको इंसल्ट करे तो आप क्या उसके बारे में अच्छा सोचने लगेंगे? चलो हो सकता है एक बार आपका दिल बड़ा होगा, आप उसे माफ कर देंगे अपनी इंसल्ट करने के लिए, लेकिन क्या आप उसके बारे में अच्छा सोचेंगे? क्या उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे आप? क्या आपको लगता है वो भरोसे के लायक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है आपका दिल बड़ा होगा, एक बार आप उसे माफ कर देंगे कि उसने आपकी इंसल्ट की है, तो भी आपके अंदर टॉलरेंस रहेगा, आप उसे माफ कर देंगे। लेकिन क्या आप उस पर ट्रस्ट करेंगे? क्या उस पर आप भरोसा करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और यही चीज इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। अगर आपको किसी को अपना सपोर्टर बनाना है, आपको अगर किसी को अपनी विचारधारा में लाना है, आपको किसी को अपना दोस्त बनाना है, तो आपको उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझकर उसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से समझाना होगा, न कि उसकी इंसल्ट करना करके, न कि उसकी भावनाओं को आहत करके, न कि उसको आप अंधभक्त बोलकर अपना दोस्त बना सकते हो, न ही उसे अपने साथ ला सकते हो, क्योंकि एक खाई खुद आप बना रहे हो। अब जरा सोचिए, वो लॉजिकल लोग जो ना तो इस पार्टी के सपोर्टर है ना तो उस पार्टी के सपोर्टर हैं, वो तो लॉजिकली सोचेंगे कि अगर ये बंदा इस तरीके से मेरी इंसल्ट कर रहा है, ये इसकी विचारधारा है कि जो आपके विचारों से मैं सहमत नहीं है, आप सीधा सीधा उसकी इंसल्ट करना स्टार्ट कर दो, इसकी ये विचारधारा है, तो इसकी पार्टी की भी यही विचारधारा होगी, इसके लीडर की भी यही विचारधारा होगी। अब वो क्या होएगा? वो कन्वर्ट होंगे सामने वाली पार्टी में। आप खुद लोगों को अपने से दूर करके दूसरी तरफ भेज रहे हो, और फिर बोलते हो कि जी ये तो प्रॉब्लम है, लोग अंधभक्त बनते जा रहे हैं।
यार आप खुद बना रहे हो लोगों को उनका सपोर्टर। अगर आपको उन्हें अपनी तरफ लाना है तो प्यार मोहब्बत से ला सकते हो आप। प्यार मोहब्बत क्या होता है? जाइए, उनसे बातें कीजिए, उनके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, उन्हें लॉजिकली बातें समझाइए, ना कि इलॉजिकली अंधभक्त बोलकर उनसे दूर हो जाइए और उनके मन में अपने लिए कहीं ना कहीं खटास छोड़ जाइए। समझे? लेकिन मुझे नहीं लगता समझ में आ रही होगी आप लोगों को ये बातें। और अभी भी मैं कहता हूं, यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जाएंगे, वन मोर अंधभक्त स्पॉटेड। अंधभक्त का मतलब होता है वो व्यक्ति जो बिना कोई सोचे समझे काम करे। अंधभक्त का मतलब वो होता है जो लॉजिकल बातों पे विश्वास ना करे। अंधभक्त का मतलब वो होता है जो किसी भी ऐसी बातों पे विश्वास कर ले जिनका लॉजिकली ना कोई तुक बनता है ना कोई टुक बनता है। वो ऐसी बातों पे भी विश्वास कर लेते हैं अंधभक्त जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहां पर होता है खत्म। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन सारी बातों को समझने के बाद आप खुद कमेंट करके बताइए कि असल में अंधभक्त होते हैं क्या, और होते हैं तो वो कौन लोग हैं जो असल में अंधभक्त हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।